प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आलस क्या है? आलस क्यों आता है? आलस, लेजीनेस, आलस आता क्यों है? क्या कारण है आलस आने का? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आलस हमें इतना क्यों आता है? आखिर आलस इतना परेशान करता है। और कहा गया आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। महारिपु यानी शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। आलस यानी कुछ ना करने का भाव, बस पड़े रहो, बस पड़े रहो, खाते रहो, पीते रहो, बस। ये आलस, कुछ ना करने का भाव है, बस बैठे रहने। ये कुछ नहीं करने देता आलस। इसलिए आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। 3 प्रकार के गुण, त्रिगुणमयी प्रकृति है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो ये जो तमोगुण है, इसमें आता है आलस। यानी ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है। जो तमोगुणी के लक्षण क्या है? आलस्य में, निद्रा में। निद्रा का मतलब सोते ही रहने बस से नहीं है। निद्रा का मतलब कुछ ना करना है, संसार में भी कुछ ना करना, आध्यात्म की तो पूछी किसने। बस यूं ही जीवन गुजर रहा है, करना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहते। ये भी रख दे कोई, वो भी कर दे कोई। आलस, निद्रा, ये एकदम बेहोश। संसार में भी होश नहीं है उसे, वो संसार की ओर भी नहीं बढ़ रहा। क्योंकि जो संसार की ओर है, या जो संसार से त्रस्त है, जो संसार में डूबा है, उसे निकाला जा सकता है। वो तो संसार में भी नहीं डूबा अभी। आलस इतना नीचे ले जाता है, उठने नहीं देता, कुछ ना करने का भाव होता है इसमें। लेकिन ऐसी अवस्था ही दरअसल आप, आलस पता है क्यों आता है? ये जो शरीर, ये जो प्रकृति है, आप कुछ भी भोजन, दरअसल आपकी जो मूल प्रकृति है, मूल की बात कर रहा हूं, जब आप मनुष्य रूप में आते हैं तो मूल प्रकृति ही है आपकी विश्राम की। विश्राम की है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति है आपकी विश्राम की। परम तत्व क्या है? आपको असीम विश्राम देने की चीज है, असीम विश्राम। और वो आपको तमोगुण में भी मिलता है। इसलिए कहा गया जो तमोगुणी है और जो ज्ञानी है, आपने ज्ञानियों की अगर बात सुनी हो, थोड़ा सा भी आपने उस पर रिसर्च किया हो, थोड़ा सा आपने अध्यात्म को समझा हो, तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी बस बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं भी। और यहाँ तमोगुणी भी ऐसे ही है, बैठा है, लेटा है, सो रहा है। एक सी अवस्थाएं होती हैं, पता है आपको? दोनों की एक सी अवस्था है। तमोगुणी, फिर रजोगुणी, फिर सतोगुणी। तमोगुणी आता है, फिर रजोगुणी आता है, उसके बाद सतोगुणी, और उसके बाद ज्ञानी। लेकिन जो तमोगुणी है और जो ज्ञानी है, दोनों की अवस्थाएं एक सी होती, दोनों। वो भी विश्राम में। कौन? जो ज्ञानी है। लेकिन वो कैसे विश्राम में? वो परम की स्थिति में। वो तमोगुण से निकला रजोगुण में, रजोगुण से निकला सतोगुण में, और सतोगुण को भी, वो गुणों से पार ही हो गए। वो परम की स्थिति, वो शरीर से, मन से एकदम असंग है, वो विचारों से एकदम असंग है। और तमोगुणी जो आलस्य से भरा है, उसका पता है लक्षण क्या है? वो विचारों के प्रति भी जागरूक नहीं है कि उसके पीछे क्या विचार चल रहा है। बस चलते चले जा रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं। जो आया मिल गया, ठीक है, आराम से पड़े हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, कोई भीतर कोई भाव ही नहीं, कुछ ना करने का भाव। ये आलस इसलिए इतना बड़ा शत्रु है। वो आलस आता क्यों है? क्योंकि आप चाहते हैं विश्राम, तो प्रकृति के मूल में ही आप विश्राम चाहते हैं, इसलिए आलस आ रहा है। लेकिन आप चाहते कैसे हैं?
ये वो विश्राम नहीं है जो असली है। बस बात इतनी। आप कर तो विश्राम ही रहे हैं, लेकिन ये बेहोशी है। जिसे कहा ना सुषुप्ति अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, आप एकदम आनंद में होते हैं लेकिन बेहोश, जैसे कोई आपको इंजेक्शन दे दे। इंजेक्शन एक आपको लगा दिया जाए और आप बेहोश हो जाए, बस अब क्या है। बस ऐसे ही है ये आलसी व्यक्ति, ऐसे ही है तमोगुणी व्यक्ति, होश में नहीं है वो। और दूसरा जो विश्राम में है वो ज्ञानी है, वो पूर्ण होश में है और विश्राम में, यही सच्चा विश्राम। क्योंकि ये जो आलसी है ये भी मरेगा, इसे भी दुख होंगे, इसे भी कष्ट आएंगे, फिर भी ये करना कुछ नहीं चाहे। समय नहीं है अभी, इसलिए जब समय आएगा तो ये अपने आप ही इस पर फिर प्रकृति अपने डंडे लगाती है, प्रकृति अपने कोड़े बरसाती है, तब फिर ये दौड़ेगा। फिर ये कब रजोगुणी बनेगा, कब सतोगुणी बनेगा। इसलिए आलस्य से जागे। आलस्य बड़ा शत्रु है, ये एकदम तमोगुणी है। ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी बड़ा खतरनाक होता है, ये तो संसार में भी नहीं होता। इसलिए इसे आध्यात्म तक लाना बड़ा कठिन है। इसलिए जो आलसी है वे बड़े सतर्क हो जाएं, बड़े सतर्क। आध्यात्म की ओर उनका विकल्प बहुत बाद में खुलता है, उन्हें तो संसार को ही समझना होगा पहले। न करने का भाव ये बड़ा खतरनाक है, कुछ करने का भाव होना चाहिए, तभी आप आध्यात्म की ओर आ सकते हैं। आलस बहुत नीचे की चीज है, तमोगुणी है, एकदम तमोगुणी। इसलिए कहा गया कि जो तमोगुणी है या जो आलसी है उसको आध्यात्म तक लाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। उसे सुनना ही नहीं, उसकी अवस्था ही नहीं, बुद्धि की स्तर ही नहीं, वो तो रजोगुणी में भी नहीं है। इसलिए तमोगुणी से पहले रजोगुणी, फिर सतोगुणी, और फिर कहीं ज्ञान। इसलिए आलस बड़ा खतरनाक आता क्यों है, इस पर हमने बात की। क्योंकि अवस्था हमारी वही विश्राम करने की, हम बस आराम चाहते हैं। आप कितना काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। आप जो बहुत काम करते हैं वे समझते होंगे इस बात को कि बहुत काम करने के बाद आप चाहते क्या है, विश्राम मिले। और जब एकदम काम नहीं रहता तो आप चाहते हैं कुछ काम तो मिले, नहीं तो ऐसे ही आप परेशान होते। ये रजोगुणी है। तमोगुणी क्या है, वो एकदम पड़े हैं, काम ना भी मिले तो भी ठीक है। ये बड़ा खतरनाक है, इससे बचना। रजोगुणी बनो और रजोगुणी से सतोगुणी बनो, और सतोगुणी से जब सतोगुण भी आ जाए तो सतोगुणी को भी छोड़ो और ज्ञानी बनो। आलस बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं करने देता, कहीं का नहीं रहता। आप क्या मन से क्या, ये जो लड़ाई है आध्यात्म जो है वो तो भीतर की यात्रा है, जब आप बाहर ही अपने प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए कहा थोड़ा योग करें, प्राणायाम। जब आलस्य से घिर जाए, आलस्य से कैसे बचें, तो आप व्यायाम करें, शारीरिक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का संचार होगा और आपके भीतर से आलस्य दूर होगा। आलस्य से बचने के उपाय हैं। अपने भीतर के आलस्य को अगर दूर करना चाहते तो सुबह से उठें, शाम को जल्दी सोएं, रात में जल्दी सोएं, समय पर भोजन करें, कम थोड़ा भोजन करें, जितनी इच्छा हो उससे थोड़ा सा कम करें, और व्यायाम करें, शारीरिक व्यायाम करें, तो शरीर के पूरे शरीर में रक्त का संचार होगा, खून का संचार होगा। और फिर प्राणायाम करें, प्राणायाम की कई सारी क्रियाएं हैं। इन सब चीजों से ही आलस्य से बचा जा सकता है। ध्यान व्यान तो बहुत आगे की बात है, साधना चिंतन ये बड़ी आगे। पहले आप इतना तो करें, तो पहले तमोगुणी से रजोगुणी,
ये बड़ा खतरनाक है आलस। ये बचिए, ये तमोगुण का लक्षण है। इसलिए कहा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस क्यों आता है? क्योंकि सहज स्वभाव है विश्राम का, सहज स्वभाव है कुछ ना करने का। प्रकृति की सबसे नीची अवस्था है तमोगुणी, कुछ ना करने का भाव, बस पड़े रहने का भाव। इसलिए आलस आ जाता है, इससे ऊपर उठना है। तो ये हमने आलस क्यों आता है और आलस से बचने के कुछ उपाय पर भी बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।